सिमरन भक्ति। प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया गया है, उनका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भुलाकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना सिमरन भक्ति का स्वरूप है। जहाँ तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थान में सुखपूर्वक स्थिर सरल आसन से बैठकर इंद्रियों को विषयों से रहित करके कामना और संकल्प को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से तथा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्वों को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से सिमरन करना, भगवान की लीलाओं का सिमरन करके मुग्ध होना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्तोत्र आदि और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना, इस तरह सिमरन के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतमय कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवद विषयक धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद और स्तोत्रों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना आदि उपयुक्त सिमरन भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। ऊपर बतलाई हुई केवल सिमरन भक्ति से भी सारे पाप, विघ्न और अवगुण और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवत सिमरन के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, संत महात्मा सब ने एक स्वर से भगवत सिमरन ध्यान की बड़ी महिमा गाई है। कठोपनिषद में कहा है, यह ओमकार अक्षर ही ब्रह्मा है, यही पर ब्रह्मा है। यही ओमकार स्वरूप अक्षर को जानकर उपासना करके जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको वही मिलती है। संध्या उपासना विधि के आदि में लिखा है, पवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो पुरुष भगवान पुंडरीकाक्ष का सिमरन करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भूतों का यहाँ भाव जीव से है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा सिमरन कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को सिमरण करता है, वह नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल के धारा के सदृश अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, वे हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा है, जैसे दीवार पर भंवरे के द्वारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा भंवरे के क्रोध के भय से उसका सिमरण करता
हुआ उसके भंवरे के समान ही हो जाता है, वैसे ही माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का वीर भाव से भी बारंबार चिंतन करते हुए बहुत लोग निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गए। इसी तरह काम, क्रोध, भय, स्नेह तथा भक्ति से ईश्वर में मन लगाकर बहुत से साधक पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय आपके मंगलमय रूपों तथा नामों का श्रवण, कथन, सिमरण एवं चिंतन करता हुआ आपके चरणारविंदों में ध्यान रखता है, वह फिर संसार में नहीं आता। विषय चिंतन करने वाले का मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार सिमरन करने वाले का मुझ में ही लीन हो जाता है। श्री कृष्ण चंद्र महाराज के चरण कमलों की स्मृति सब पापों का नाश करती है तथा अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञान, विराग सहित ज्ञान एवं शांति का विस्तार करती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के आदि में कहा है, जिसके सिमरन मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार हैं। श्री तुलसी कृत रामायण में सुतीक्ष्ण की सिमरन भक्ति सराहनीय है। सुतीक्ष्ण भगवान के प्रेम में मग्न होकर मन ही मन भगवान का सिमरन करते हुए इस कहते हैं, सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कभू प्रभु सुमिरन करियो। सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कभू प्रभु सिमरन करियो। ते आजू मैं निज नयन देखो पूरी पुलकित हिय भरियो। ते आजू मैं निज नयन देखो पूरी पुलकित हिय भरियो। जे पद सरोज अनेक मुनि करी ध्यान कब हुक पावही। जे पद सरोज अनेक मुनि करी ध्यान कब हुक पावही। ते राम श्री रघुवंश मणि प्रभु प्रेम ते सुख पावही। ते राम श्री रघुवंश मणि प्रभु प्रेम ते सुख पावही। आगे जाकर भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गए कि उसे अपने तन मन की सुधि भी न रही। मुनि मग माज अचल होई बेसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। मुनि मग माज अचल होई बैसा पुलक शरीर पनस फल जैसा। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा कि हे नाथ, मेरे हृदय में आप निरंतर वास करो। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय गगन इंदु ईव बसहु सदा निह काम। मम हिय गगन इंदु ईव बसहु सदा निह काम। इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्ण मुनि को भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय था। इसी प्रकार सिमरन करने वाले भक्तों के शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, किंतु लेख का कलेवर बढ़ने के भय से जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुंती आदि सिमरन भक्ति से ही परम पद को प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त नीच जाति वाली भीलनी एवं जटायु पक्षी को भी भगवत सिमरन से परम गति मिली। गुण, प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के स्वरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला और कोई भी साधन नहीं है। प्राय सारे साधनों का फल भगवत सिमरन है। इसलिए अपना सारा जीवन उपयुक्त प्रकार से भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीरदास जी ने कहा है, सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग। प्राण तजे सिन एक में जरत न मोड़े अंग। प्राण तजे सिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट बिरंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट बिरंग। कबीर बिचारे आपको होई जाए तेही रंग। कबीर बिचारे आपको होई जाए तेही रंग। इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले साधक पुरुष को उचित है कि सब कार्य करते हुए भी जैसे कछुआ अंडों का, गऊ बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी धन का, नटी अपने चरणों का और मोटर चलाने वाला सड़क का ध्यान रखता है, वैसे ही परमात्मा का ध्यान रखो। श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, और आगे से आगे शेयर करना। जय श्री सीताराम।